अस्पताल अग्निकांड पर सीएम उद्धव ठाकरे बोले, अगर किसी ने गलती की है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो मरीज वेंटिलेटर पर थे उन्हें नहीं बचाया जा सका। अस्पतालों को फायर ऑडिट का आदेश दिया गया था। बेसमेंट के किसी दफ्तर से आग फैलने की आशंका है। बेसमेंट में कहीं पर यह आग लगी और फैलती चली गई, ये बताया जा रहा है। कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको हम नहीं बचा सके, उनको शायद शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ तैयारी की आवश्यकता थी। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले 2 महीने पहले ही मैंने सारे जितने अपने हॉस्पिटल है, पूरे महाराष्ट्र के जितने सारे हॉस्पिटल्स है, उनको सूचना दी है कि शॉर्ट सर्किट हो, वायरिंग, फायर ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये जो आग लगी वो हॉस्पिटल में नहीं लगी, हॉस्पिटल के नीचे शायद कुछ ऑफिस होगा या दुकान होगा, वहां पर लगी और वहां से फैल गई है। तो इसको मंजूरी देने के संदर्भ में सीएम उद्धव ने क्या कहा? कोरोना में मेडिकल सुविधाओं की कमी हो गई थी और कोरोना के चलते अस्पताल को मंजूरी देनी पड़ी थी। अस्पताल को 31 मार्च तक के लिए परमिशन मिली हुई थी। इस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल में बदलने के लिए और पेशेंट्स को यहां एडमिट करने के लिए 31 मार्च तक की परमिशन दी गई थी। और यह भी कहा गया कि हॉस्पिटल से आग शुरू नहीं हुई है, आग शुरू हुई है बेसमेंट में किसी ऑफिस से और फिर वो ऊपर की तरफ फैलती चली गई। कोरोना का संकट बढ़ रहा है, उस वक्त भी बढ़ रहा था। अपनी जितनी सारी आरोग्य के लिए व्यवस्था है वो उस वक्त कम पड़ रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए जहाँ भी आवश्यकता थी और आवश्यकता है वहाँ कुछ संस्थाएं आगे आई और उनको इजाज़त देनी पड़ी। यहाँ भी हॉस्पिटल का जो काम चल रहा था उसका भी आप रिपोर्ट लेंगे तो जो मुझे जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल का काम ठीक चल रहा था, लेकिन आग लगी है वो इसके नीचे जो दुकान होंगे या ऑफिस होंगे वहाँ लगी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।